सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन के परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच यूक्रेन से सामने आ रही है। परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। ड्रोन से अटैक किया गया है और ये दावा जेलेंस्की ने किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा ये दावा किया गया है कि ड्रोन से अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन अटैक हुआ है और रूसी ड्रोन से परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया है। हमले में परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचने का दावा जेलेंस्की के द्वारा किया जा रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जहां शांति समझौते की बात चल रही है, तो दूसरी ओर ड्रोन अटैक की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। ड्रोन अटैक का दावा यहां पर जेलेंस्की ने किया है। उनके द्वारा दावा किया गया है कि ड्रोन अटैक हुआ है और रूसी ड्रोन से परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर रूस पर आरोप लगाते हुए जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करने की बात कही जा रही है, शांति समझौते की बात कही जा रही है, लेकिन लगातार ये जंग नया आयाम लेती नजर आ रही है, नए आयाम पर पहुंचती नजर आ रही है। इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश जी, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच समझौता होगा, शांति बहाल की जाएगी, लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति ये दावा कर रहे हैं कि रूसी ड्रोन से हमला किया गया है परमाणु रिएक्टर पर। तो किसी तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे हमारे इनपुट एडिटर। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है और लगातार ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन अटैक किया गया है, रूसी ड्रोन से ये अटैक किया गया है, जिसको लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं और शांति बहाल की जो स्थिति बनती बार बार नजर आती है यूक्रेन और रूस के बीच, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। हमारे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह जी एक बार फिर से जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, जिस तरीके से मेरा पहले सवाल था कि जहां एक और लगातार दोनों देशों के बीच शांति समझौते की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि शांति बहाल की जाएगी, लेकिन ऐसी खबरें बार बार निकलकर सामने आती हैं और जो शांति समझौते होते नजर आते हैं वो टूटते नजर आते हैं। चलिए, किसी तकनीकी खामी से फोन जो डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार जानकारी इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से ये हमले का दावा जो है वो किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा। उन्होंने दावा किया कि रूसी ड्रोन से परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया है और दूसरी ओर जेलेंस्की जो है वो भी लगातार रूसी हमलों का जवाब दे रहे हैं। जहां एक और ये कहा जा रहा था, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जेलेंस्की जल्द ही घुटने टेक देंगे, जल्द ही यूक्रेन जो है इस जंग में हार मान जाएगा, लेकिन लगातार यूक्रेन जो है वो मुंह तोड़ जवाब देता रूस को नजर आ रहा है। लगातार रूस से दो दो हाथ करता नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह जी फिर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश जी, मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल सबसे पहले आपसे यहां पर यही रहेगा कि जिस तरीके से परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया है, एक बड़ा हमला इसे माना जा रहा है और अगर शांति समझौते को लेकर बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि शांति समझौता दोनों देशों के बीच होगा, लेकिन इस शांति समझौते में ये ड्रोन अटैक कितना बड़ा खलल पैदा करेगा? रोशन मेरे को तो ये तो बोलेगी भाई। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से संपर्क जो है नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक जानकारी पहुंचा रहा है कि किस तरीके से ये हमला किया गया था और किस तरीके से इस पर रिएक्ट जो है जेलेंस्की ने किया है।